नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा बदौतिया फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने पेश हुई हूँ। ये इन्फॉर्मेशन है सीनियर सिटीजन्स के फ़ायदे की, और ये स्कीम है जो केंद्र सरकार ने शुरू की है और बहुत ही उम्दा स्कीम है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए। जान लेते हैं मैटर। सीनियर सिटीजन्स को हर महीने मिलेंगे 20,000 रुपये। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे मिलेंगे और किस स्कीम के थ्रू मिलेंगे, वो जान लेते हैं। देखिए, रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि हर महीने घर का खर्च कैसे चलेगा। इसी समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यानी कि जिसको SCSS भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो शुरू की है। यह योजना बुजुर्गों को सुरक्षित निवेश, गारंटी ब्याज और नियमित मासिक आय का विकल्प भी देती है। योजना का मकसद और फायदे क्या है? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन देने का है। 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक इसमें निवेश कर अपने हर महीने तय ब्याज की आय प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना खासकर उन रिटायर्ड लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के स्थिर आमदनी चाहिए होती है। निवेश सीमा और खाता विकल्प क्या है? इस योजना में न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये से शुरू होता है और अधिकतम सीमा 30 लाख तक है। आप अगर मेरी लास्ट वीडियो जो सीनियर सिटीज़न की थी, उसमें आपका कहना था कि सीनियर सिटीज़न है तो 30 लाख रुपए का कहाँ से खर्च उठाएंगे। जी, आपके हिसाब से 30 लाख एक बड़ी रकम होगी, लेकिन किसी और के हिसाब से 30 लाख जो उसने अपने पूरे जीवन में एक जमा पूंजी रखी है, क्या पता उसके लिए 30 लाख रुपये इतनी मुश्किल ना हो। तो हर किसी की आय और हर किसी के लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हुए सरकार ने यह योजना बनाई है। इस योजना में न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये से शुरू होता है और अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए तक तय है। इसमें एकल खाता और संयुक्त खाता दोनों ही सुविधा उपलब्ध है, यानी कि सीनियर सिटीजन पति पत्नी दोनों भी एक ही खाते में, संयुक्त खाते में चल सकते हैं या एकल खाता भी हो सकता है। मतलब पति पत्नी मिलकर निवेश कर सकते हैं, जिसमें उन्हें भविष्य में बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सके। कौन लोग उठा सकते हैं इसका लाभ? इस योजना का फ़ायदा मुख्य रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को मिलेगा। इसके अलावा 55 से 60 वर्ष की आयु के वे लोग जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि VRS ले ली है, वो भी सीनियर सिटीज़न की श्रेणी में आते हैं, उनको भी मिलेगा। और रक्षा सेवाओं से 50 वर्ष की आयु में रिटायर हुए लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि NRI और हिंदू अविभाजित परिवार जो